ये है क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक का चैप्टर फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें टॉपिक है मोड ऑफ प्रोमलगेशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे आया एग्जिस्टेंस में और कैसे ये लागू हुआ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में देखो कैसे लागू हुआ। लागू होने से मतलब है कि कैसे माना कि कॉन्स्टिट्यूशन है कोई चीज़, लोगों ने कैसे उसे एक्सेप्ट किया और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में हमारे लिए कैसे आया। दिस रिफर्स टू हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, या हमने कैसे मान लिया कि ये खास चीज़ है कुछ। हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया और उनके पास इतनी अथॉरिटी कहाँ से आई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। क्वेश्चन ये है, कॉन्स्टिट्यूशन इतनी खास चीज़ क्यों है। पहली बात, उसे बनाने वाले इतने खास कैसे हो गए कि उन्होंने बनाया और हमने मान लिया। तो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। इसे बनाने में लगे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन तक। कई सारी मीटिंग होती रही, बातचीत चलती रही और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते रहा। मतलब किसी एक इंसान का काम नहीं है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उसमें और भी मेंबर थे, तो सबने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी डिस्कशन के बाद बनाया। इसके डिस्कशन में लगे 2 साल 11 महीने, लगभग 3 साल के टाइम लगा इसे बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन को। तो काफ़ी थोरोली स्टडी किए गए डिफरेंट कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन और अपने कंट्री के हिसाब से फिर उसे फॉर्मुलेट किया गया, बनाया गया। इसमें सबकी सहमति थी। इट ड्रिव अपॉन ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट आ रहे थे वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो सब इसमें यूज किया गया। दैट हैड ए रिमार्केबल एबिलिटी टू टेक अलॉन्ग डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी टुगेदर। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि हमारे देखो डाइवर्सिटी काफ़ी है इंडिया में। डिफरेंट टाइप के लोग हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, रहन सहन पहनावा एकदम अलग अलग ही है। मतलब ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो एकदम ही चेंज हो जाते हैं लोग। आपस में किसी भी चीज़ में नहीं मिलते, बस एक चीज़ में मिलते हैं कि वो सभी इंडियन हैं। तो इन सबको एक साथ रखने का काम कॉन्स्टिट्यूशन कर सके, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर थोरोली स्टडी की गई और जब बनाया गया कि जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उन्हें साथ में ये रख सके। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रीव एनॉर्मस लेजिटिमेसी फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज ड्रॉन अप बाय द पीपल हु एन्जॉयड इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन को लेजिटिमेसी जब मिली क्योंकि इसे बनाने वाले लोगों के ऊपर यकीन पूरे पब्लिक को था। मतलब सारे इंडियन जो थे वो यकीन करते थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों पे, तभी हमने माना कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज़ है। Who had the capacity to negotiate and command the respect of a wide cross section of society। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, लोग थे, उनके ऊपर भरोसा सभी को था, इसलिए वो बना गए और इसलिए हम मानते भी हैं। उनके पास ऐसी कैपेसिटी थी कि वो नेगोशिएट कर सकें, कि मनवा सकें हमसे अपनी बात। Who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the aggrandizement। मतलब खुद के वेलफेयर के लिए या खुद को बहुत बड़ा दिखाने के लिए ऐसे कोई चीज़ नहीं है ये। ऑफ द पर्सनल पावर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे कि किसी एक इंसान की पर्सनल पावर बढ़ जाए। वो जो लोग थे वो सिटीजन्स को या इंडियंस को ये बताने में सफल हुए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक के वेलफेयर के लिए है, ना कि कुछ लोगों की पावर बढ़ाने के काम नहीं आ रहा है। द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट द ब्रॉड नेशनल कॉन्सेंसस एट दैट टाइम। इस तरह से पब्लिक ने मान लिया कि हाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं वो पब्लिक का वेलफेयर चाहते हैं, लोगों का भला चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो सब चीज़ अपने अंडर करना चाहते हैं। इस तरह इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सभी ने मान लिया। सम कंट्रीज हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू ए फुल फ्लैश रेफरेंडम। कुछ कंट्रीज में ये होता था कि वो रेफरेंडम कराते थे, वेयर ऑल द पीपल वोट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पूरी कंट्री के लोग उस पर वोट डालते कि हमें ये चाहिए या नहीं चाहिए। बट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इंडिया में लोगों ने भरोसा किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों पे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नेवर सब्जेक्ट टू सच ए रेफरेंडम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ऐसा कभी रेफरेंडम नहीं हुआ कि तुम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानोगे या नहीं मानोगे। इंडिया के लोग पहले से ही मान के बैठे थे ना, वो भरोसा कर रहे थे उन लोगों पे जो उसे बना रहे थे, क्योंकि वो नेशनलिस्ट वो काफ़ी लड़ाइयाँ पहले ही लड़ चुके थे आज़ादी के लिए। तो उनके ऊपर किसी को शक नहीं था कि ये किसी जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं उसमें किसी का ऐसा नहीं है कि कुछ छीना जाएगा। डेफिनेटली उन्हें यकीन था कि कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक के लिए लिखा जा रहा है, हमारे लिए लिखा जा रहा है, हमारे वेलफेयर के लिए लिखा जा रहा है।
but nevertheless carried enormous public authority because it had the consensus and backing of leaders who were themselves popular. तो जो लीडर थे वो काफ़ी पॉपुलर थे जनता के बीच में, तो पब्लिक ने बिना रेफरेंडम के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन itself was not subject to a referendum. The people adopted it as their own by abiding by its provisions. तो पब्लिक ने बिना किसी रेफरेंडम कराए, मतलब पब्लिक के बीच कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं गया कि तुम लोग मानोगे कि नहीं मानोगे, इस चीज़ को बता दो हाँ या ना. इसलिए इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक के बीच में पेश नहीं हुआ. कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक के बीच में पेश हुआ कि ये एक डॉक्यूमेंट है और उसमें सभी के लिए प्रोविजंस हैं और ये आप लोगों के लिए है, तो इसे फॉलो करना है. और पब्लिक ने उसे जोर जबरदस्ती से नहीं माना, क्योंकि पब्लिक को भरोसा था कि जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो डेफिनेटली भला सोच के ही लिखा है. तो मतलब उनके लिखे हुए पर डाउट नहीं था. उन लोगों की इतनी खुद की वैल्यू थी, खुद की पावर थी इतनी, मतलब ये सॉफ्ट पावर थी. ऐसा नहीं कि डर के मारे उन्होंने एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को. डर के मारे कोई ऐसी बात नहीं थी कि डर की वजह कोई ऐसी नहीं थी. लोगों ने इतने नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाए थे, लड़ाई की थी ब्रिटिशर्स से आज़ादी के लिए, कि लोगों को भरोसा था कि ये जो हमारे लीडर्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन जो लिख रहे हैं वो डेफिनेटली बेहतर ही है. इसलिए पब्लिक ने उसे बिना किसी रेफरेंडम के मान लिया. इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और लागू हो गया. इस तरह से उसे अथॉरिटी मिली और कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया.